तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोल के बारे में, पीआईडी कंट्रोलर जो अभी हर जगह यूज़ होता है। तो इसके बारे में बेसिक नॉलेज हम ले लेते हैं। ये पीआईडी का फुल फॉर्म क्या है? प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव। इट इज़ यूज इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम एंड हाउ इट डज इट यूज फॉर एरर रिजेक्शन एंड डिस्टर्बेंस रिजेक्शन। ओके, देन नेक्स्ट एक छोटा सा हम ग्राफ देख लेते हैं। जैसे ये इनपुट है जो हमारा डिज़ायर्ड वैल्यू जितना हमको चाहिए वो लाइक आप डी में लेते हो 1500 आरपीएम फॉर 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आपका ये कंपैरेटर है जो आपकी एक्चुअल वैल्यू और इनपुट वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करके एरर डिफाइन करता है। और ये एरर कहाँ पे जाता है? कंट्रोलर में। कौन सी कंट्रोलर आप यूज़ कर रहे हो, आप जिस तरह की आपको रिजल्ट चाहिए उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, लाइक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, पीआई, पीडी, पीआईडी, वट एवर यू वांट। नेक्स्ट जो आउटपुट, जो कंट्रोल आउटपुट जाता है वो एक्चुएटर में जाता है प्लांट में, और हमको आउटपुट मिलता है। आउटपुट क्या होता है? जो एक्चुअल वैल्यू होता है, और वो सेंसर के थ्रू फीडबैक फिर से हमारे कंपैरेटर में जाता है। ठीक है, लाइक एक डीए ले लेते हैं हम। डीए का आरपीएम हमको चाहिए 1500। ओके, और हमको आउटपुट कितना मिल रहा है? लाइक 1502। तो हमारा एरर कितना है? 1502 माइनस 1500 इक्वल टू +2। सो कंपैरेटर -2 भेजेगा और कंट्रोलर उसे एक्ट करेगा सो दैट हमारा आउटपुट जो है 1500 आरपीएम के आसपास आ जाए। ये नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट हम एक छोटा सा ग्राफ देख लेते हैं। ये ग्राफ है, ये हमारा टाइम है, ये हमारा एम्पलीट्यूड है, जो रिस्पॉन्स जो आउटपुट वैल्यू है इसका। तो ग्राफ बेसिकली ऐसे होता है, लाइक दिस, और फिर हमें जितना डिज़ायर्ड वैल्यू है वो मिल जाता है। लाइक हमें 1500 आरपीएम चाहिए, तो ये सेट वैल्यू है। जैसे हमारा डीए स्टार्ट करते ही थोड़ा सा आरपीएम ज़्यादा जाता है, फिर धीरे धीरे सेटल हो जाता है। तो जो हमारा रिस्पॉन्स है वो 10 to 90% जाने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? राइज टाइम। दिस इज़ राइज टाइम, 10 to 19% ऑफ डिज़ायर्ड वैल्यू। और ये जो रिस्पॉन्स है ये अगर टाइम के साथ साथ इसका वैल्यू चेंज होता रहे लाइक दिस, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। एंड अगर हमारा रिस्पॉन्स जो है वो स्टेडी आ जाए, मतलब एक लाइन में आ जाए सीधा, तो उसको हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ओके, एक टाइम कांस्टेंट आता है जिसका वैल्यू होता है 63% ऑफ द डिज़ायर्ड वैल्यू। एंड लुक एट दैट एंगल। इस एंगल के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कर्व। अगर ये एंगल कम होगा तो रिस्पॉन्स स्लो होगा, और ये एंगल ज़्यादा होगा तो रिस्पॉन्स फास्ट होगा। ये जो टाइम है, रिस्पॉन्स जो हमारा जो एक्चुअल वैल्यू, जो डिज़ायर्ड वैल्यू के साथ मैच करने के लिए जो टाइम लगता है, लाइक दिस फ्रॉम हेयर टू फ्रॉम हेयर, दिस इज़ कॉल्ड सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम 5% ऑफ डिज़ायर्ड वैल्यू हो सकता है। ओके, आई मीन मतलब आपको अगर 15% 1500 आरपीएम चाहिए तो आप 5% ऊपर नीचे हो सकता है। और जब क्रिटिकल सिस्टम हो लाइक न्यूक्लियर प्लांट, उसमें आप 2% वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम बात करेंगे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का। उसमें जो कंट्रोल लॉ यूज़ होता है वो होता है KP इंटू ई। KP इज़ नथिंग बट प्रोपोर्शनल गेन एंड E इज़ एरर। नाउ हाउ द proportional controller work? Proportional controller works on as long as error present, this proportional work and जैसे ही आपकी एरर ख़त्म हो जाएगा प्रोपोर्शनल कंट्रोल का काम ख़त्म हो जाएगा। लाइक सेम हमको 1500 आरपीएम चाहिए, यहाँ पे हमारे कंपैरेटर है, यहाँ पे हमारा कंट्रोलर है, जहाँ पे हम KP की वैल्यू सेट करते हैं, प्रोपोर्शनल गेन की वैल्यू सेट करते हैं, देन प्लांट, देन हमारा आउटपुट मिलता है, फीडबैक फिर कंप्यूटर में आता है। लाइक हमारा शायद KP हम 1 रखेंगे, हमको चाहिए, लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं 1500 आरपीएम। ओके, तो हमको
सपोज वैल्यू आ रहा है 1495, तो हमारा एरर कितना आया 5 -5। सो ये एरर जाएगा कंपैरेटर में। देन हम के पी को 1 पुट करते हैं। ओके, तो 1 जब पुट करेंगे तो 1495 + 1 = 1500। सो जैसे ही इसका आउटपुट 1500 हो जाएगा, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का काम ख़त्म हो जाएगा। अगर हम के पी 2 लेते हैं तो हमारा एरर कितना था 5। तो हमारा जो कंट्रोल लॉ है वो क्या है के पी इंटू ई। सो एरर आएगा 5 × 2 = 10। सो हमारा आरपीएम कितना आएगा ±5 आएगा, ऑसिलेशन आएगा। सो 1505 एंड 1495 ऐसे चलता रहेगा लाइक दिस। ओके, सो हम अगर प्रोपोर्शनल इंक्रीज़ करते हैं तो ओवरशूट होता है। तो हमारा ग्राफ जो है सो ऐसे जाएगा सीधा ऊपर, ऐसे लाइक दिस। और राइज टाइम जो है डिक्रीज़ होता है, तुरंत ही हमको डिजायर्ड वैल्यू मिल जाएगा, फास्ट रिस्पॉन्स, बट ऑसिलेशन रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज़ लाइक डंपिंग और वो यूजिंग द हैमर। डेरिवेटिव में क्या होता है, हमारा जो कर्व है वो ऐसे धीरे धीरे डाउन हो जाता है, और इसमें क्या है राइज टाइम बढ़ जाता है, आपका ओवरशूट नहीं होता। एक किस में काम करता है, ये फ्यूचर पे काम करता है। इसका कंट्रोल लॉ क्या है, इसका कंट्रोल लॉ है के डी इंटू डी ई डी टी। के डी इज डेरिवेटिव गेन। ओके, सो इसमें क्या होता है, ओवरशूट कम होता है, राइज टाइम हाई होता है क्योंकि ग्राफ हमारा ऐसे जाता है, ऑसिलेशन नहीं होता, एंड रिस्पॉन्स जो है स्लो होता है। सो इट्स वर्क ऑन फ्यूचर। डी डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर। नेक्स्ट, इफ़ इसमें एक ड्रॉबैक है, अगर एरर आपका स्टेडी रहे, लाइक सेम एरर आता रहेगा, कांस्टेंट एरर आता रहेगा, तो डी डी टी 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो डेरिवेटिव 0 आएगा, तो आपका जो कंट्रोल लॉ है के डी इंटू डी टी = 0 आएगा, तो एरर आपकी मेज़र नहीं कर सकते। इंटीग्रल में क्या होता है, इंटीग्रल में हम जो पास्ट एरर है उसको मेज़र करके एरर हम सही करते हैं। इसका कंट्रोल लॉ है के आई इंटीग्रल ई डी टी। इसका जॉब क्या है, ये जो स्टेडी स्टेट एरर को धीरे धीरे 0 लेकर आता है, बट इसमें एक ड्रॉबैक है, ये कंट्रोलर को अनस्टेबल करता है। इसीलिए जब भी हम पीआईडी कंट्रोलर सेट करेंगे तो पी का वैल्यू ज़्यादा रखेंगे, डी का वैल्यू उससे कम रखेंगे, और आई का वैल्यू उससे भी ज़्यादा कम रखेंगे। इससे क्या होगा, पी का वैल्यू, अगर आप पी का वैल्यू ज़्यादा रखोगे तो फास्ट रिस्पॉन्स होगा, डी का वैल्यू उससे कम रखोगे तो ओवरशूट कम होगा, एंड ऑसिलेशन कम आएगा, और आई उससे कम रखोगे तो स्टेडी स्टेट एरर 0 आएगा। ओके, थैंक यू।